सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा बीएससी, बीए और बीकॉम के लिए फर्स्ट ईयर की एडमिशनों के लिए ऑनलाइन प्रोसेस चालू कर दिया गया है। और इसकी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें दो तरह की रजिस्ट्रेशन होगी, एक आपके अंडर ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अभी आपको जानकारी देंगे कि अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ये जो रजिस्ट्रेशन होगी इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होगा तो उसकी ही की रजिस्ट्रेशन चलेगी। और उसके बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाती है फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन आता है और क्लिक है रजिस्टर फॉर द एडमिशन 2023 और 24, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ आना है न्यू यूज़र पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालें। तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी रहेगी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपने ये कैप्चा कोड यहाँ एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो ओटीपी पे क्लिक करने पर आपको इस तरह का एक स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि वन टाइम पासवर्ड जो है आपको अपने रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया है। जो कोड आपके ईमेल पे आया है वो यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल पे आया है यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद इस तरह आपका कंटेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है, इसको आपने यस पे क्लिक करना है। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ईमेल पे सेंड कर दिया है और जो आपका यूज़र नेम रहता है उसको एंटर करेंगे, जो पासवर्ड ईमेल पे आया है उसको यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरह आपका स्टूडेंट रजिस्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाता है जिसमें आपको एडमिशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, प्री एडमिशन, एजुकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट स्टेटस 1 बाय 1 ये स्टेप आपको फिलअप करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप रहता है आपका एडमिशन डिटेल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आप यूजी पीजी कोर्स दिया गया है तो यहाँ से क्लिक करके आपने अंडर ग्रेजुएट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप रहता है कि सिलेक्ट कोर्स कि कौन से आप बीए करें कि बीएससी करें, बीकॉम करें हैं, वो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है मीडियम ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश कौन सा मीडियम है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है आपका कैपेसिटी आता है, तो यहाँ पे आपने रेगुलर पे क्लिक करना है। जैसे आप रेगुलर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक चौथा स्टेप ओपन हो जाता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप तो यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट आती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज आता है। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं और कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली, इसके बाद आता है इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉलेज के नाम आ जाएंगे। जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं वो कॉलेज यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे पूछा गया है कि आपका रोल नंबर ऑफ क्लास का रोल नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप फिर नीचे आ जाएंगे पेज को स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट पूछे गए हैं कि कौन सा आपका मेजर है, कौन सा माइनर है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, मेजर है, जैसे किसी का हिंदी है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, दूसरा पॉलिटिकल है पॉलिटिकल पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे पेज पे आ जाएंगे, म्यूज़िक है तो म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, जियोग्राफी है। उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इंग्लिश और इन्वायरमेंट। फिर नीचे आ जाते हैं जिसमें आपका एनी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए पूछा गया। अगर हिंदी है या संस्कृत पढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आप जो स्टडी करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगला रहता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, तीनों में से कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के जो 26 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 23 साल से
कम होने चाहिए, और अदर जो है 25 साल का जो फीमेल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम पूछा गया, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आता है, हिंदी में अपना नाम डालेंगे। नीचे फादर नेम, उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे फादर नेम हिंदी में। मदर नेम को रिपीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद रहता है आपका कि कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ से क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल हैं तो जनरल में आपका कोई भी सर्टिफिकेट कैटेगरी का नहीं लगता है। अदर बैकवर्ड OBC SC ST कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। तो आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपने पास रखें। दूसरा सर्टिफिकेट इसमें आपका हिमाचली बोनाफाइड लगेगा, वो कंपलसरी है सबके लिए, चाहे जनरल हो चाहे अदर कैटेगरी की हो। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन करेंगे सिलेक्ट। डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे और डिसेबिलिटी टाइप पूछी गई है, ब्लाइंड है, ऑर्थो है, अदर है, तो इस हिसाब से आप ब्लाइंड ऑर्थो में नहीं आते तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि आपके डिसेबिलिटी 40% है, यस पे क्लिक करेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है हिमाचली बोनाफाइड पे आपने यस पे क्लिक करना है। अगर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद रहता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका एड्रेस पूछा गया है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, विलेज का नाम, तहसील का, पोस्ट ऑफिस का, पिन कोड, अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे करेंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस फिलअप करेंगे। 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा आता है प्री एडमिशन डिटेल। तो यहाँ पे आता है ऑलरेडी अगर आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में रजिस्टर है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आप फ्रेश से अभी +2 पास करके फर्स्ट ईयर में आए हैं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा गया कि कौन से बोर्ड से आपने +2 पास आउट की है। बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, HB बॉस है, धर्मशाला बोर्ड NO से या CBSE बोर्ड है, वो यहाँ पे आप फिर से HB बोर्ड यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अदर बोर्ड है तो अदर से फिर सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका क्लास कौन सी है और कोर्स कौन सा है तो यहाँ पे आप +2 करके आप तो यहाँ पे आपने +2 करना है और उसके बाद मेडिकल है नॉन मेडिकल है वो यहाँ पे आप इस तरह लिख देना है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे पूछा गया 13 नंबर पे कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपने यस पे क्लिक करना है। अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप नो पे क्लिक करेंगे और आपको 3 मंथ का यहाँ पे टाइमिंग दिया है सबमिट करने का। तो मैक्सिमम सबका माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके साथ दिया गया है +2 की सर्टिफिकेट के साथ, तो इसको यस पे क्लिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल का आता है जिसमें आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूछी गई है। तो लास्ट क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपकी +2 ही है तो यहाँ पे आपने +2 का नाम लिखना है कि कौन सा कोर्स था आपका, जैसे कि आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल वो लिखेंगे। बोर्ड का नाम धर्मशाला बोर्ड है, NOS है या फिर CBSE बोर्ड है और आपका रोल नंबर +2 का। इसके बाद स्टेटस में यहाँ पे पास लिखेंगे, परसेंटेज क्या है परसेंटेज लिखेंगे और लास्ट ईयर ऑफ पासिंग आपका 2023 में है या 22 में है, कब आपने +2 पास की है। इसी तरह आपका नीचे मैट्रिक की डिटेल आ जाती है, जो आपने मैट्रिक का सीरियल नंबर यहाँ एंटर करना है, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ऑफ मैट्रिक का ईयर यहाँ पे एंटर करेंगे। पूरी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप रहता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा और यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ का साइज़ 17 KB से लेकर 51 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 17 KB और 51 पेज में KB में होना चाहिए। इसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा जो 200 से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम में यहाँ पे आपने +2 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट
जो PDF में है उसका साइज़ भी यहाँ पे दिया गया है। कास्ट है, कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट का सर्टिफिकेट और हिमाचली सर्टिफिकेट, इन सब को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का आ जाता है। जैसे आपको एग्जांपल करके बताते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट जो ग्रीन आने चाहिए। अगर रेड का निशान आता है तो आपको डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर साइज़ में जो मांगे गए हैं उसमें ही अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, चेक कर लेंगे जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद फिर यहाँ पे फाइनल सेव का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो वैलिड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको ऑल फाइल अपलोड प्रॉपर्ली आ जाता है, यहाँ पे मैसेज। इसके बाद इस पे आपने टिक करना आई सिमली हेयर वाले डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने फाइनल सेव पे क्लिक करना है। फाइनल सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कि आपका जो एक बार सबमिट हो गया डाटा, तो उस पर आपने यस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे चला जाएगा। अब आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप रहता है आपका पेमेंट स्टेटस का। तो जो पेमेंट होगी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी कि 200 आपको पे करना होगा, प्लस इसमें जो चार्जेस भी लगते हैं, तो आपका टोटल जो है 205 रुपये कुछ पैसा बनता है। तो उसको आपने ऑनलाइन पे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपका जो फाइनल प्रिंट आउट। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यही आपका लास्ट प्रिंट आउट रहेगा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास रखें, जैसे आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म उस वक्त काम आएगा। एग्जामिनेशन के लिए पहले आपका एडमिशन अप्रूवल होगा, फिर ही आप एग्जामिनेशन भर सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे भरेंगे इसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगी। जैसे आपका एग्ज़ाम का पोर्टल ओपन होता है, आपको लाइव वीडियो आपको ज़रूर अपने इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे।